मित्रों, अभी मैं हूँ माउंट आबू के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रांगण पर, जहाँ यौगिक कृषि का राष्ट्रीय महासम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के जैविक कृषक और वैज्ञानिक आए हुए हैं, विशेषज्ञ आए हुए हैं। इस विश्वविद्यालय में एशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, बैठक हॉल है, जिसमें 25,000 लोग आसानी से एक साथ बैठ कर के पूरा विषय अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। यह हॉल ऐसा है जिसमें बीच में कोई पिलर नहीं है और जिससे वक्ता और श्रोता एक दूसरे को आसानी से अच्छे से देख सकते हैं। इस महासम्मेलन के प्रथम सत्र में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर विषय रखने का अवसर मिला। विश्वविद्यालय के इस मंच से किसानों को मैंने खेती के लिए सुपर नैनो टेक्नोलॉजी बताया है। देखें और सुने पूरा वीडियो। तो आज के इस सत्र के हमारे मेहमानों का सम्मान शॉल और ईश्वरीय सौगात के द्वारा मैं आदरणीय अध्यक्षा अवधेश दीदी जी से निवेदन करूंगी कि हमारे मेहमानों का शॉल और सौगात के द्वारा सम्मान करें। भ्राता ताराचंद बेल जी, हमारी अवधेश दीदी जी आपका सम्मान करते हैं। डायरेक्टर सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जबलपुर से आप पधारे हैं। अब आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि इलायची के दानों का मुकद्दर है अपना, महक उतनी बिखरती है जितने वे पीसते जाते हैं। ऐसे ही हमारे बीच उपस्थित हैं ताराचंद बेल जी भाई। आप जैविक कृषि का कार्य अनुभव कई रीति से आपको प्राप्त है। वर्ष 2005 से 2008 तक दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट से भी आपने अनुभव प्राप्त किया। 2010 मध्य प्रदेश शासन से भी आपने अनुभवों को आप प्राप्त किया और साथ साथ आपने अपना योगदान भी दिया। वर्ष 2014-16 महाकौशल शुगर मिल बचई एवं शक्ति शुगर मिल कैडिया के जीवक किसानों का भी मार्गदर्शन आपके अनुभव से प्राप्त हुआ। वर्ष 2014 मिट्टी की मक्खन जैसी मुलायम और सौंधी महक बनाने वाली भूमि उपचार तकनीकी और 3G 4G कटिंग तकनीकी की खोज भी आपने किया। आपके जीवन के कई ऐसे अनुभव हैं जिनको हम रखें तो बहुत बड़ी गाथा हो जाएगी। इसे मैं निवेदन करती हूँ भ्राता ताराचंद जी से कि अपने विचार हम सभी के समक्ष रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ठीक है। आदरणीय मंच, भोपाल से आई हुई दीदी, मेरे आग्रह पर आप थोड़ी देर समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, मैं पिछले 18 सालों से वृक्षायुर्वेद पर काम कर रहा हूं और किसान के खेत में किसान ना काम करे, प्रकृति काम करे, इस पर काम कर रहा हूं। मेरे शब्दों को पुनः समझें। किसान के खेत में किसान काम ना करे, प्रकृति काम करे, इस पर काम कर रहा हूं। और प्रकृति काम करे यानी बंधुओं, इस पूरी जो है प्रकृति है, ये ऊर्जा से बनी है। अणु ने इसको बनाया है और जीवाणु इसको जीवन दे रहा है। ये पूरी प्रकृति बनी किससे है? एनर्जी से। बनाया किसने है? आधार किसने दिया? अणुओं ने। और इसको जिंदगी कौन दे रहा है? जीवाणु। मनुष्य मर जाता है पर उसकी आंख जिंदा रहती है। पता है क्यों? क्योंकि उसके आंख में जो जीवाणु काम कर रहे हैं वो जीवित हैं। जब वो जीवाणु मर जाते तब आंख मरती है। तो ये पूरी प्रकृति जो ऊर्जा से बनी है, अणु से बनी है, जीवाणु से बनी है, ये 96% है इस प्रकृति में। कितना प्रतिशत है? 96। और इस 96% का ही मैंने खेती में उपयोग किया है।
अगर इस 96% का खेती में उपयोग हो तो किसान का केवल एक ही काम है, नक्षत्र पर बीज बोना और केवल ईश्वर से प्रार्थना करना, बस, और फसल काटना। 3 ही काम है, केवल 3 काम, बोना, फसल काटना और ईश्वरीय शक्ति को बीज के अंदर, भूमि के अंदर, पानी के अंदर, पौधे के अंदर, फूल के अंदर और फल के अंदर एस्टेब्लिश करना। और इसी एस्टेब्लिश करना, अभी जो है एक जमीला दीदी बहन है, 2017 में 5 दिन की एक सूरत में ट्रेनिंग हुई थी मेरी, 2,500-3 हजार किसान थे 5 दिन तक। वो दीदी जो है पूरे 5 दिन सामने बैठी, ब्रह्म कुमारी दीदी है, मुझे समझ में तो आ गया था, मैं पूछे ही लिया, दीदी आपको बहुत आनंद आ रहा है, क्यों आनंद आ रहा है? उन्होंने कहा कि तुमने वो गुत्थी सुलझा दी जो मैं ढूंढ रही हूं। मित्रों, ईश्वर से 7 रंग की किरणें आप ले सकते हो। 2 और किरणें हैं, एक संश्लेषित किरणें और एक विनाश वाली किरणें। इन 2 किरणों पर अभी बात नहीं करूंगा, केवल 7 किरण। प्लांट में यदि आयरन, बोरान इसकी कमी है तो ब्लू किरणें दीजिए, आयरन बोरान की कमी की पूर्ति हो जाएगी, इल्ली नहीं आएगी। क्योंकि जिस प्लांट में आयरन है उसमें इल्ली आती नहीं, क्योंकि आयरन क्या है, आयरन जहां होगी वहां पर इल्ली अंडे ही नहीं देती। यदि आपके प्लांट में जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर की कमी है तो पीली रंग की किरणें ईश्वर से लीजिए, प्लांट को दीजिए, पत्ते हरे कच्छ हो जाएंगे। पीली किरणों से हरे कच्छ होते हैं पत्ते, क्यों? क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीज होता है और उसके चारों तरफ जो है मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और जो है कार्बन होता है। ऐसी हरे किरणें दीजिए, ईश्वर से लेकर आपको किरण देना है, केवल नक्षत्र पर बोना है, बस। ऊर्जा, इस प्रकृति में ऊर्जा पकड़ने का काम 5 महाभूत करते हैं। 5 महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ, नीर का ना। क्या बन गया? क्या बना? भा गा वा आना, क्या बना? भगवान। एनर्जी को पकड़ने का काम ये 5 महाभूत करते हैं। आपकी मिट्टी की एनर्जी कम है, केवल परमात्मा से आप जो है कनेक्ट होइए और मिट्टी को एनर्जी भेजिए। जल में एनर्जी कम है, परमपिता से कनेक्ट होइए, जल को भेजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जापान के वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने यह सिद्ध किया कि आप प्रार्थना कीजिए, हे गंगा मां, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करो, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करो। उस पानी के जो क्रिस्टल है बहुत अच्छे हो जाते हैं। आपके पास लीफलेट है, उसमें देखिए मासारू इमोटो का यह प्रयोग चित्र सहित है। केवल प्रार्थना कीजिए। जब भी आप जो है ट्यूबवेल चलाते बिना प्रार्थना किए मत चलाइए, आप प्रार्थना करके चलाइए, जरा ध्यान करके चलाइए। जहां गेहूं में 5 सिंचाई करते हैं वहां मात्र 2 सिंचाई लगती है, 2। ऐसे ही जो है वायु से, अग्नि से प्रार्थना कीजिए। पौधे जो है ना, ये जो जलवायु परिवर्तन से भी बच जाते हैं। आप ताराचंद बेल जी की पाठशाला, मेरे YouTube चैनल है, जाके देखिए। 200 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी है, 200 से ज्यादा, सब में हरी कच्च फसलें हैं। 18 फसलों का हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन लिया है। 2 फसलों का अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड है। एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का प्रोडक्शन। आप ताराचंद बेल जी की पाठशाला में जाके देखिए। अभी मैंने डाला 20 ग्राम सरसों से 12 क्विंटल 70 किलो का प्रोडक्शन। पंकज मंडा, 2 दिन पहले उनके खेत से आ रहा हूं मैं, पंजाब के किसान हैं। तो अभी क्या करना है, खेती को अच्छा करना है। प्रेजेंटेशन का समय नहीं है, मैं 3 तरह के केवल आपको बता दे रहा हूं, बस 2 मिनट और। 3 केवल, ऊर्जा, जल। आपको ऊर्जा जल डालना है खेती में। अणु जल, अणु जल में क्या है, एक भस्म रसायन बनाने की विधि है। थोड़ा प्रेजेंटेशन फास्ट चला दे, दिख जाएगा, तो आप चाहो तो कर लीजिए।
अब ये ऊर्जा चक्र का भी मैं काफी, ये पूरा ऊर्जा चक्र लगभग 15 घंटे की टॉपिक है। मेरे वेबसाइट पर मेरा एक एजुकेशन ऐप भी है, सोल एजुकेशन, उसमें जाके आप देखेंगे 3 केवल ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, 3 जल केवल डालिए। ऊर्जा जल यानी प्रकृति को ताकत से भरने वाली, अणु जल यानी न्यूट्रिशन देने वाली, और जीवाणु जल, इस प्रकृति में सारा काम जीवाणु करते हैं बंधु, हमको कुछ नहीं करना। पौधे को फास्फोरस देना है, जीवाणु देंगे। पौधे को पोटास देना है, जीवाणु देंगे। पौधे को जिंक देना है, जीवाणु देंगे। आप कौन होते देने वाले? पौधे को पानी देना है, एक सूक्ष्म जीव है माइक्रोराइजा, वो देगा। गर्मियों में कोई पानी नहीं होती पेड़ों के नीचे, 5 फुट खुदाई करोगे कोई पानी नहीं मिलेगा। फिर वो पौधे कैसे फूल आ रहे हैं? महुए में, पलाश में खूब फूल आते देखे ना आपने। वो माइक्रोराइजा 15 फुट 30 फुट नीचे जाता है और पानी लाके देता है। तो वो माइक्रोराइजा आपके खेत में होना चाहिए, उसको खेती का हनुमान कहता हूं मैं। आप बोइए, घर जाके सोइए, वो पानी देगा। आप क्यों पानी दे रहे हो? भरी गर्मी में नीम में फूल आते, क्यों आते हैं? क्योंकि वही पानी दे रहा है, वही। तो ये जो जीवाणु एस्टेब्लिश कीजिए आप खेत में, आप सभी 102 तरह के जीवाणु एस्टेब्लिश कीजिए। हमने कुणप जल से 70 से ज्यादा बैक्टीरिया निकाले हैं, जैव रसायन से 22 से ज्यादा बैक्टीरिया निकाले हैं। अन्नात भवति भूतानि कहा भगवान कृष्ण ने। हमने अन्न से यानी चावल से, ज्वार से, बाजरा से 32 तरह के बैक्टीरिया निकाले हैं। हमने फूलों के अंदर अलग अलग फूलों से बैक्टीरिया निकाले हैं। हमने पत्तियों से बैक्टीरिया निकाले, उसके लिए खाद मैंने बनाया, गोवर्धन सजीव खाद। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन बनाने के लिए कहा था, वो उंगली ऐसे नहीं किए थे, गोबर की ढेर की ओर ऐसे किए थे। जो गोबर का ढेर किसान बनाता है उसकी ओर भगवान कृष्ण ने उंगली ऐसे किए थे कि ये गोबर का ढेर मत बनाओ, पहाड़ मत बनाओ, गोवर्धन बनाओ। और गोवर्धन बनाना केवल एक फार्मूला बताता हूं। अभी आप जो घूरा बनाते हो, भारत की खेती को उसी ने बर्बाद किया है, रूढ़ी जिसको बोलते हैं, क्योंकि उसमें फंगस, वायरस, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े ये पैदा होते हैं, व्हाइट ग्रब पैदा होता है। आप गोबर जो लेते हैं उसको 7 छोटे छोटे जगह बनाइए। सोमवार का यहाँ रखना, मंगल यहाँ, बुध यहाँ, गुरु यहाँ, शुक्र यहाँ, शनि यहाँ, रवि यहाँ। और जब गोबर रखते हो उसके ऊपर पत्ता रख दीजिए, थोड़ा सा चावल का टुकड़ा रख दीजिए, एक फूल रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए उस गोबर से कि हे गोवर्धन खनिज खाद या गोवर्धन सजीव खाद, मैंने आपको मेरे खेत में अणु और जीवाणुओं को विकसित करने के लिए बनाया है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य मेरी मदद करें। आप देखिए तो सही, परमात्मा से आप कनेक्ट होके बोलिए तो उस गोबर में जहां फंगस, वायरस, इल्ली, सांप, बिच्छू, केकड़े पैदा होते हैं, उस गोबर में जहां व्हाइट ग्रब पैदा होता है, उस गोबर में मित्र जीवाणु पैदा होंगे। कौन से मित्र जीवाणु? जो फसल को बढ़ाते हैं, जो फसल को पानी देते हैं, जो फसल की सुरक्षा करते हैं। सोमवार तक जो है चारों तरफ वो गोबर को रखिए, उसमें पत्ती, फूल और चावल चढ़ाइए। फिर जो है अगला सोमवार 7 दिन बाद जब गोबर सूख जाएगा, सूखे गए का उसका मीथेन निकल गया, अब कार्बन बचा। मीथेन निकल गया मतलब क्या? मीथेन इस प्रकृति में दो चीज बॉन्डिंग करती है। एक मीथेन जिसको शनि महाराज करते हैं, उसके भी 4 जो है लेफ्ट राइट ABCD 4 बॉन्डिंग होती है, और कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग होती है। गोबर सूर्य के प्रकाश पड़ने से मीथेन निकल गया, अब उसमें बचेगा केवल कार्बन जो पौधा बनाएगा। कार्बन से हम बने हैं, कार्बन से पौधा बना है। तो आप कार्बन यूज कीजिए किसान भाइयों, आप मीथेन यूज मत कीजिए। जो गोबर के ऊपर गोबर रखते हैं तो मीथेन यूज करते हैं। मीथेन यानी शनि महाराज, मीथेन होगा गोबर में तो फंगस ही होगा, वायरस ही होगा, कीट ही होंगे, व्हाइट ग्रब भी होंगे। वो खेत में जाएगा तो उसको खाने दीमक आएगा, दीमक को खाने सरीसृप आएंगे, छिपकली आएंगे, सांप आएंगे, बिच्छू केकड़े पलेंगे, वो बिल बनाएंगे, वहां चूहे पलेंगे, नकारात्मक इकोलॉजी चली जाएगी। तो इस तरह से नकारात्मक के जगह पॉजिटिव इकोलॉजी बढ़ाना है तो ये गोवर्धन सजीव खाद बनाओ। फिर उस जो है सोमवार के गोबर को यहाँ रखिए, मंगलवार को जो गोबर का ढेर था उसको बीच में करिए, वहां नया गोबर डालिए, उसमें फिर फूल पत्ते जो पूजा में चढ़ाते वो रखिए, फिर उसको बीच में रखिए। ऐसे 7 दिन के गोबर को इकट्ठा कीजिए। वो गोबर 15 दिन में अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप।
क्योंकि गोबर गाय जब करती है तो देखते होंगे 5 फुट नीचे से गोबरिल्ला आ जाता है। गोबरिल्ला को पता कैसे चला कि भाई वो जो है वो कीट कैसे आ गया, क्योंकि गोबर हर जीव को बुलाती है। आपको मित्र जीवाणुओं को बुलाना है गोवर्धन खाद बना के, शत्रु जीवाणुओं को नहीं। बाकी बातें आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देखेंगे। कम समय में ही आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय को अच्छे से समझना है तो 9 अक्टूबर 2022 जयपुर में आयोजित 1 दिवसीय निःशुल्क TCBT जैविक कृषि प्रशिक्षण में आएँ, या 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच में 4 दिवसीय जैविक कृषि प्रशिक्षण का आयोजन भोपाल में किया गया है। इस जगह पर आएँ और पूरा प्रशिक्षण लेकर के TCBT जैविक कृषि को अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।